मयंक छोटे से गांव का पढ़ा लिखा नौजवान था। उसने बड़े शहर में पढ़ाई की थी और अपनी नौकरी भी शहर में ही कर रहा था। उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची थी और वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। उसकी माता पिता ने उसे बहुत प्यार और स्वतंत्रता दी थी, लेकिन गाँव की पुरानी परंपरा और मान्यताओं से वे अब भी बंधे हुए थे। मयंक की माँ शीला देवी और पिता चाहते थे कि उनका बेटा अब शादी कर ले। वे सोचते थे कि शादी के बाद ही मयंक का जीवन पूरा हो पाएगा। वे अपने दोस्त की बेटी नेहा से उसकी शादी करवाना चाहते थे। नेहा सीधी सादी लड़की थी जो घरेलू कामों में निपुण थी, लेकिन मयंक की सोच और जीवन शैली से बिल्कुल अलग थी। मयंक को जब अपने माता पिता के इस फैसले के बारे में पता चला तो उसने साफ मना कर दिया। माँ पापा, मैं नेहा से शादी नहीं करना चाहता। हम दोनों बिल्कुल अलग हैं। मैं अपने जीवन में एक साथी चाहता हूँ जो मेरी सोच और जीवन शैली को समझ सके। लेकिन उसके माता पिता ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। पिता ने कहा, बेटा, ये शादी तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत अच्छी है। नेहा बहुत ही अच्छी लड़की है और वह तुम्हारे लिए सबसे सही जीवन साथी होगी। मयंक ने बहुत कोशिश की कि वह अपने माता पिता को समझा सके, लेकिन वह नहीं माने। अतः उसे अपने माता पिता के दबाव के आगे झुकना पड़ा और वह मजबूरन नेहा से शादी करने के लिए तैयार हो गया। शादी धूमधाम से हो गई, लेकिन मयंक के मन में निराशा और गुस्सा था। वह नेहा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और उसे अपने दिल से स्वीकार नहीं कर पाया था। नेहा ने भी महसूस किया कि मयंक उससे दूर दूर रहता है और उससे कोई बातचीत नहीं करता। शादी के कुछ महीने बाद मयंक का तबादला फिर से शहर में हो गया। वह शहर में वापस लौट गया, लेकिन नेहा को गांव में ही छोड़ दिया। नेहा अपने ससुराल में अकेली सी रह गई, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने अपने ससुराल वालों को अच्छे से ध्यान रखा और उनकी सेवा करती। नेहा ने मयंक ने शहर में अपने काम पर ध्यान दिया और अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट आया, लेकिन उसे अंदर से खुशी नहीं मिल रही थी। वह अकेलापन महसूस करने लगा। एक दिन जब वह अपने दोस्त राहुल से मिला तो उसने अपने दिल की बात कह दी। राहुल ने उसे सलाह दी, मयंक, तुम अपने जीवन साथी को एक मौका दो। शायद नेहा तुम्हें समझने की कोशिश कर रही हो और तुम भी उसे समझने का प्रयास करो। मयंक ने राहुल की बातों पर गौर किया और तय किया कि वह नेहा को एक मौका देगा। वह गांव वापस लौट आया और नेहा के साथ कुछ समय बिताने का प्रयास करने लगा। उसने देखा कि नेहा कितनी मेहनती और दयालु है। धीरे धीरे उसने नेहा के गुणों को समझना शुरू किया और उसे अपने दिल के करीब लाने की कोशिश की। समय के साथ मयंक और नेहा के बीच की दूरियां कम होने लगी। मयंक ने महसूस किया कि नेहा वास्तव में एक बहुत ही समझदार और प्यार करने वाली पत्नी है। उसने नेहा से माफ़ी मांगी और कहा, नेहा, मैंने तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे अब समझ में आया कि तुम कितनी विशेष हो। नेहा ने उसे माफ़ कर दिया और दोनों ने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने का निर्णय लिया। मयंक ने नेहा को अपने साथ शहर ले जाने का फैसला किया और उसे अपने सपनों में शामिल किया। उन्होंने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की जिसमें प्यार, समझ और सम्मान था। मयंक और नेहा ने अपने जीवन में नए अध्याय की शुरुआत की। उन्होंने मिलकर अपने सपनों को पूरा किया और एक दूसरे के साथ निभाया। उनकी कहानी ये सिखाती है कि ज़बरदस्ती से हुई शादी भी प्यार और समझदारी से सफल हो सकती है, अगर हम अपने दिलों को खोलकर एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। मयंक और नेहा का जीवन अब खुशहाल और संपूर्ण था और उन्होंने अपने बच्चों को ये सिखाया कि प्यार और समझदारी ही एक सफल शादी का आधार है। धन्यवाद।